बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बार बार धन्यवाद इनके लिए। आइए कथा पे ध्यान देंगे। कंस की दो पत्नियां थी। सारी कथा आपके जीवन से जोड़ी है। मैंने एक दिन भी और बताया था, सर्वप्रथम दिन ही बताया था। सारी कथा हमारे जीवन से जोड़ी है। कंस की दो पत्नियां थी और वो दोनों जरासंध की बेटी थी। अस्ति प्राप्ति से कंसस्य महीयो भरतर्षभा मृत्ते भरतरि दुखार्ते इत्युक्तो संपितुर्ग्रह। कंस की पत्नियों का क्या नाम था? अस्ति और प्राप्ति। कंस के मर जाने पर अपने पिता के पास जाकर के रोई दोनों। कंस माने क्या है? कंस माने लोभी, और लोभी की दो पत्नी होती हैं। लोभी व्यक्ति की दो पत्नी यानी दो इच्छा होती हैं, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने इतना तो मेरे पास अभी है धन, और इतना और प्राप्त कर लूंगा। ये लोभी की व्यक्ति है। लोभी व्यक्ति की जिंदगी में कभी आराम से बैठ नहीं सकता। लोभी व्यक्ति करोड़ों रुपया कमा लेगा। दो पत्नी है, प्राप्ति अस्ति यानी इतना तो मेरे पास है, इतना और कमा लूंगा। करोड़ों रुपया कमा लेगा, फिर भी रात दिन चिंता में लगा रहता है। उस बावरे को ये पता नहीं है कि संपत्ति यहीं रह जाएगी। पहले भी बताया था हमने एक दिन कि सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां 40 ऊंटों पर लादी जाती थी। 40 ऊंटों पर चलती थी सिकंदर की तिजोरियों की चाबियां। अब बताओ उसके कितने गोदाम होंगे? जिसकी चाबियां 40 ऊंटों पर चलती हैं, उसके कितने गोदाम होंगे? इकट्ठे कर जहां के जर सभी मुल्कों के माली थे, और सिकंदर जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। भैया कितना भी कमा लो, परिवार वाले उनके लिए कितना भी कमा लो, लेकिन धन कमाने में भगवान को मत भूल जाना। कमाना ठीक है गृहस्थी में, लेकिन धन के चक्कर में भगवान को मत भूलो। कुछ कीर्तन करते रहो सुबह शाम, कुछ सत्संग करते रहो, आगे के लिए कुछ कमा लो। और भजन ही आगे की कमाई है। ये जो हम कमा रहे हैं ना, ये तो मारा है। ते दिन चार विराम लियो सत तोर कहे कछु है गई तेरी। जैसे ही बाप दादा गए छाट सुतो तज है फल फेरी। और मारे काल चपेट अचानक हो घड़ीक में रात की ढेरी। सुंदर लेन चले कछु ये संग भूल कहे नर मेरी है मेरी। जैसे बाप दादा गए ना छोड़ करके इसको, ऐसे तुम चले जाओ। कमाई है तो भजन है, कीर्तन है, सत्संग है, पाठ है, पूजा है। हम कुमारेंगे तो यहीं रह जाएगा। महाराज जरासंध ने ये बात सुनी कि मेरे दामाद का वध कर दिया कृष्ण ने, तो 30 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण किया। लेकिन भगवान ने इधर क्या किया कि स्वर्ग से 2 रथ मंगवा लिए। रथ शस्त्र मंगवाकर कृष्ण बलराम ने उन्हीं शस्त्रों पर, उन्हीं रथों पर, उन्हीं शस्त्रों से रथों पर बैठकर जरासंध को परास्त कर दिया। बलराम ने उसको पकड़ लिया जरासंध को, तो मारने लगा तो भगवान ने इशारा कर दिया बलराम को, भैया इसको मारो मत। क्यों? कि हम राक्षसों को कहां ढूंढते फिरेंगे, ये लाता रहेगा और हम मारते रहेंगे।
इनका काम लाने का, हमारा काम मारने का। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की। कितनी? 23 अक्षौणी। एक अक्षौणी सेना बताई ना मैंने एक दिन। 70,000 रथ, 70,000 घोड़ा, 21,000 सिपाही इत्यादि बहुत बड़ी सेना होती है एक अक्षौणी। तो 27 अक्षौणी सेना को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की, 30 अक्षौणी सेना लेकर के, और 17 बार चढ़ाई की जरासंध ने। लेकिन हर बार जरासंध परास्त हो जाता है। 18वीं बार जरासंध ने संधि कर ली किससे? कालीय वन से। कालीय वन भी बहुत बड़ा राक्षस था, उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, और उनकी सेना को लेकर के करोड़ों मलेच्छों को लेकर के, मलेच्छों की सेना थी, और मथुरा पर चढ़ाई की। 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की कालीय वन और जरासंध ने। मथुरा पर चढ़ करके इधर से जरासंध भी आता है, उधर से कालीय वन आता है, 1 करोड़ मलेच्छों को लेकर के। भगवान कृष्ण बड़े कौतुकी हैं, समुद्र के भीतर द्वारका का निर्माण कर दिया। अब कहां तो मथुरा है और द्वारका कहां है? गुजरात में। वह गुजरात में जाकर के भगवान ने द्वारका का निर्माण कर दिया, और वो भी समुद्र के भीतर, पानी के भीतर। और मथुरा में एक नई लीला कर डाली भगवान ने। क्यों? भगवान को बड़ी बड़ी लीलाएं आती हैं, भगवान को बड़ी बड़ी विद्याएं आती हैं, और वो भाग खड़े हुए, भगवान भागने लगे। जब कालीय वन ने चढ़ाई की, जरासंध ने चढ़ाई की, तो भगवान भाग गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जब कालीय वन ने देखा कि कृष्ण रण छोड़ करके भागे जा रहे हैं, उसने उनका पीछा किया। ऐसा लगता है कि अब पकड़ा गया, अब पकड़ा गया, लेकिन कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? कालीयवन बोला, अरे यदुवंशी होकर के तुम भागते हो। पर श्री कृष्ण ने उनकी एक बात नहीं सुनी, कोई जवाब नहीं दिया। देखो, हर बात का जवाब नहीं देना चाहिए। मैंने कल परसों कहा ना कि गाली देने वाला जब गाली देता है एक, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो गाली एक ही एक रह जाती है, और अगर जवाब दे दिया उलट करके तो उसका परिवार बहुत बढ़ जाता है। भगवान भागते गए और धवलगिरी पर्वत की गुफा में जाकर के भगवान छिप गए। धवलगिरी पर्वत की गुफा में भगवान छिप गए। अब उस गुफा में एक मुचकुंद सो रहा था। मुचकुंद, तो मुचकुंद कौन था? ये देवताओं का बड़ा हितैषी था। इन्होंने, मुचकुंद ने देवताओं से महान युद्ध किया, बहुत देवताओं की रक्षा की। बहुत समय तक युद्ध करते करते ये परेशान हो गया, तो इसने कहा, भैया अब युद्ध हो गया, तुम्हारी विजय हो गई, अब मैं सोऊंगा, नींद लूंगा, मैं निश्चिंत होकर के कहां सोऊं। देवताओं ने कहा कि धवलगिरी जो पर्वत है उसकी गुफा में जाके सो जाओ, और ये हमारा आशीर्वाद है कि अगर तुम्हें कोई जगाएगा तो जगाते हुए भस्म हो जाएगा। तो ये मुचकुंद उस गुफा में सो रहे थे, और कालीयवन पीछे दौड़ा हुआ आ रहा था कृष्ण के। तो कृष्ण भगवान ने क्या किया कि अपना पीतांबर इस मुचकुंद के ऊपर डाल दिया कि कालीयवन सोचेगा कि ये कृष्ण है, यहाँ आकर सोने का बहाना कर रहा है। और कालीयवन आया, कृष्ण तो आगे छुप गए, कालीयवन आया और उसने एक लात मारी मुचकुंद में।
मुचकुंद में एक लात मारी, उसने सोचा कि ये कृष्ण ही है, क्यों पीतांबर उड़ा दिया भगवान ने। मुचकुंद की आंख खुली और काली बन उनकी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। इसी बीच श्री कृष्ण उनके सामने आ गए मुचकुंद के, उनको भक्ति का वरदान दिया। पुनः द्वारका में आकर वरुण देवता से सैकड़ों रथ मंगवा करके भगवान ने सब मथुरा वासियों को और वृंदावन वासियों को, ब्रजवासियों को, सबको रथों में बैठा बैठा कर आकाश मार्ग के द्वारा सबको द्वारका में ले आए। अब मथुरा में और वृंदावन में कोई नहीं रहा। जरासंध से लड़ते लड़ते प्रवर्षण गिरी पर्वत पर पहुंच गए भगवान बलराम और कृष्ण। अब जरासंध को पता नहीं कि द्वारका का निर्माण कर दिया भगवान ने, और प्रवर्षण गिरी पर्वत के चारों तरफ आग लगा दी जरासंध ने कि इसमें जल जाएंगे बलराम और कृष्ण। महाराज उन्होंने दोनों ने छलांग लगाई और द्वारका में चले गए। जरासंध ने सोचा कि कृष्ण और बलराम वापस आ गए। जरासंध श्री सुखदेव जी आगे वर्णन करते हैं कि राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपति महान तस्या पंचा भवन पुत्र कनिका च वरानना। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि विदर्भ देश के राजा थे भीष्म, उनकी राजधानी थी कुंडलपुर। उसके 5 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसका नाम था पुत्री का रुक्मणी। ये रुक्मणी लक्ष्मी का अवतार है। रुक्मणी नारद जी से रोज भगवान कृष्ण की प्रशंसा सुनती रहती थी। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। जिंदगी में अच्छा संग करना चाहिए, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रुक्मणी जी ने भगवान का ऐश्वर्य सुनकर अपना पति मान लिया भगवान कृष्ण को। भगवान कृष्ण को पति मान लिया रुक्मणी ने। रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी, उसने रुक्मणी की सगाई शिशुपाल से कर दी। रुक्मणी जी को मालूम होने नहीं दिया कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ होने जा रहा है। और बारात आने का समय आ गया, मात्र 2 दिन शेष रहे। रुक्मणी को तब पता चला जब 2 दिन शेष रहे, बीच में 2 ही दिन है। तब रुक्मणी जी को पता लगा कि मेरा विवाह तो शिशुपाल के साथ में होने जा रहा है। स्त्री जाति का स्वभाव, हमेशा स्त्री जाति पराधीन भी होती है। जब पियर में रहती है, बच्ची होती है, और महाराज शादी नहीं होने से पहले माता पिता के अधीन रहती है बेटी। माता पिता के अधीन रहती है, और जब शादी कर देते हैं, ससुराल चली जाती है, तो ये पति के अधीन रहती है। और जब वृद्ध हो जाती है तो बेटा और बहू के अधीन रहती है। इसलिए स्त्री जाति को कहते विधि सृजी नारी जग माही पराधीन सुख सपने नाही। स्त्री जाति को अधीन बताया है। सारी जीवन इसका अधीनता में निकल जाता है। रुक्मणी जी बहुत रोती है, ये जीवन तो मैंने कृष्ण को दे दिया, अब मैं दूसरे के हाथ में हाथ कैसे दूंगी। भारतीय नारी अपने पति का एक ही चित्र बनाती है, अपने हृदय में दूसरा नहीं। भारतीय नारी की यही विशेषता है। बहुत रोई। एक ब्राह्मण पूजा करने आया, पूछा बेटी क्यों रोती हो तुम?
उन्होंने सारी राम कहानी सुना दी रुक्मणी ने। कि ब्राह्मण ने कहा बेटी मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ, मैं सेवा कर सकूं। रुक्मणी ने कहा कि मेरा ये संदेश पत्र द्वारका दे आओ। ब्राह्मण पत्र लेकर के द्वारका चल पड़े। यद्यपि रुक्मी ने चारों तरफ व्यवस्था कर रखी थी कि कोई नगर के बाहर जाने नहीं पावे। वह ब्राह्मण अपनी युक्ति से निकल गया। जब ब्राह्मण चलते चलते हार गया तो एक वृक्ष के नीचे सो गया। उसे नींद आ गई। भगवान ने सोचा कि द्वारका बहुत दूर है, वह 2 दिन में आ नहीं सकता। तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि उस ब्राह्मण को लेकर के आओ। जब वह ब्राह्मण जगा तो महाराज बोला कि ये कौन सा गांव है? बोलो द्वारका है। वो कृष्ण के पास पहुंचे ब्राह्मण और पत्र दिया कृष्ण के लिए। और क्या लिखा पत्र में? श्रोत्वा गुणान भवन सुंदर श्रवणताम ते निर्विश्य कर्ण निर्वेरस्तो तामम। प्रभु आपकी कथा प्रशंसा नारद जी के मुख से सुनकर के मैंने जीवन आपको दे दिया है। ये शरीर आपका है, इसकी सार संभाल आपको रखनी है। ऐसा नहीं हो कहीं सिंह के भाग को गीदड़ उठा के ले जाए। मेरा भाई तो मानता नहीं है, वह मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। समय थोड़ा है, प्रभु आप नहीं आए तो मैं विष खा करके मर जाऊंगी। यदि आप कहे कि मैं अंतापुर में कैसे आऊंगा, इसका उपाय है कि मैं जब विवाह से पहले दुर्गा पूजन के लिए आऊंगी, वहां से आप मुझे ले जाना। आप यदि नहीं आए, चाहे करोड़ों जन्म बीत जाएं, तब करते करते मरती रहूंगी, पर आपको पति के रूप में पाने के लिए भगवती दुर्गा से प्रार्थना करती रहूंगी। हमने एक दिन भी और कहा था कि जब भक्त का संकल्प दृढ़ होता है तो भगवान का सिंहासन हिल जाता है। लेकिन हमारा संकल्प दृढ़ नहीं है, एक नहीं है। थोड़ी देर सोचते हैं भगवान के बारे में और फिर भूल जाते हैं, फिर लग जाते हैं काम के दंड, घर के काम में, दंड खम्मों में, इधर उधर की में। अब कथा सुनेंगे और सोचेंगे भाई अब जाके भजन चालू करेंगे, पाठ पूजा करेंगे, माता पिता की सेवा करेंगे, सासू ससुर की सेवा करेंगे। कथा में सुना है और घर गई और अरे बोलो ऐसे कहते रहे कथा ना, क्योंकि हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है। भगवान का सिंहासन हिल जाता है अगर दृढ़ संकल्प होता है। ये जीव थोड़ी देर भजन की बात सोचता है, फिर संसार की बातों में लग जाता है। संकल्प एक नहीं है, इसलिए भगवान रातों रात कुंडलपुर आ गए। ब्राह्मण को भी साथ ले आए, द्वारका में किसी को बता के भी नहीं आए। ब्राह्मण दौड़ा, रुक्मिणी के पास सूचना दे दी कि कृष्ण आ गए। अब शिशुपाल भी दूल्हे बन के मोहर बांध के आ गया। दूसरी ओर भगवान कृष्ण आ गए, इधर शिशुपाल आ गया। एक दुल्हन 2 दूल्हे। जब विदर्भ के लोगों ने देखा, उस गांव के लोगों ने देखा कि कृष्ण आ गए, कृष्ण के दर्शन के लिए आए, परस्पर वो कहने लगे आपस में, विदर्भ के लोग, नगर के लोग, कि हमारी रुक्मिणी शिशुपाल के लायक नहीं है। हमारा सारा पुण्य रुक्मिणी को मिले, पर रुक्मिणी को कृष्ण पति मिल जाए, हमारा जीवन धन धन हो जाएगा। क्योंकि इस नाते से कृष्ण ससुराल में आते जाते रहेंगे तो हमको दर्शन होता रहेगा। जब रुक्मी को पता लगा, रुक्मिणी के भाई को, रुक्मी को, कि कृष्ण आ गए, तो उसने शिशुपाल की सारी सेना को और अपनी सेना को सावधान कर दिया कि कृष्ण आ गया है, ये बड़ा नटखट है, तुम सचेत हो जाओ। और जब भावरों का फेराओं का समय हो चुका है
रुक्मणी को बड़ी चिंता हुई कि फेरा उनको टेम हो चुका है, अब क्या किया जाए, अब मैं दुर्गा पूजन को कैसे जाऊं। उसने अपनी भाभी से कहा, बोले भाभी हमारे कुल में जो रीति है वो तो तुमने करवाई नहीं, मेरे से वो विधान तो तुमने करवाया ही नहीं। उस भाभी ने अपने पति से कहा कि रुक्मणी से जो विवाह का जो रीति है हमारे कुल में वो तो करवाई नहीं दुर्गा पूजन की, तो रुक्मणी को दुर्गा पूजन के लिए भेजा जाए। तो रुक्मणी को दुर्गा पूजन के लिए भेज दिया। रुक्मणी बड़ी बूढ़ियों को साथ लेकर के दुर्गा पूजन के लिए चली गई। मंदिर में जाती है, जब दुर्गा का पूजन किया और हाथ जोड़कर कहती है, नमस्ते त्वाम्बिके भीक्षणम स्वे संतान युतां शिवां भूयात पतिर्मे भगवान कृष्णस्य तदनु मोदतां। मैं गणेश जी, गौरी जी की और शिव जी को नमस्कार करती हूँ। हे अम्मा, मेरे पति तो कृष्ण ही हो। तत्काल आशीर्वाद मिला कि मनु जाहि राचई मिलई सोबर सहज सुंदर सामेरो करुणा निधान सुजान शील सनेहि जानत राविरो। एई भांति गौरी आशीष सुन सियहि हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मंदिर चली। आशीर्वाद मिला कि जाओ कृष्ण तुम्हारे पति रूप में मिलेंगे। जैसे ही रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली, देखा कि कृष्ण खड़े हैं। रुक्मणी का हाथ पकड़कर रथ में बैठा लिया भगवान ने और चल पड़े। जब चलने लगे तो शत्रुओं को होश हुआ कि शिशुपाल और जरासंध आदि कहने लगे, अरे रुक्मी भैया तेरी तो नाक कट गई। हाय हाय गांव का गंवार, गांव का ग्वाला हम लोगों का हिस्सा लेकर के भाग चला। श्री सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, शत्रुओं ने श्री कृष्ण का शीघ्र पीछा किया। बराती तो भाग गए, बोले हम क्यों मरे, हम तो लड्डू खाने आए। इधर बलराम जी सेना लेकर के पहुंच गए। बड़ा भयानक युद्ध हुआ, सबको मार पीट कर भगा दिया। रुक्मी भगवान से युद्ध करने के लिए चला। बड़ा तीव्र गति से रथ को लेकर के श्री कृष्ण के पास पहुंचा। उन्होंने बाणों की वर्षा करने लगा। रुक्मी भगवान कृष्ण ने बाणों का जवाब बाणों से ही दिया। अंत में भगवान ने रुक्मी को पकड़ लिया, तलवार उठाई मारने के लिए। तब रुक्मणी ने भगवान के चरण पकड़ लिए और कहने लगी कि ये मेरा भाई है, इसको मत मारिए, लोग कहेंगे बहन ने भाई को मरवा दिया। भगवान ने कहा, अच्छा इस साले को नहीं मारेंगे, छोड़ देता हूं। लेकिन भगवान ने उसके दाढ़ी मूंछों को उखाड़ लिया और छोड़ दिया। रुक्मी लज्जा के कारण कुंडलपुर ने जाकर के और भोजकट नगर बसा करके वहीं रहने लगा। भगवान कृष्ण द्वारका पहुंचे तो रुक्मणी जी का प्रथम विवाह हुआ श्री कृष्ण से। इसको रुक्मणी मंगल भी कहते हैं। भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मणी जी से और दूसरा विवाह हुआ जामवंती से। ये कैसे हुआ? एक सत्रजीत नाम के यदुवंशी थे। उन्होंने सूर्य भगवान की उपासना की, तपस्या की। सूर्य भगवान ने उनको सामंतक मणि प्राप्त की, सामंतक मणि दे दी। उस मणि से 8 भार सोना रोज निकलता था। कुछ दिन में ही सत्रजीत ने सोने से अपना घर भर लिया। महल सोने के बनवा दिए, पलंग सोने के बनवा दिए। देखो सोने से लोगों को बड़ा प्यार होता है ना। इसका नाम क्या है? इन मैयान को तो बहुत प्यार है, कोई सीता रानी, कोई लड़। इसका नाम क्या आपको पता है?
ना, सो प्लस ना, ये कभी सोने नहीं देता। अगर सोना रख लियो घर में तो महाराज बड़ा भय रहता है। बाहर गई कोई मेले में या नाते रिश्तेदारी में, जब भी भय रहता है कोई तोड़ नहीं ले सीता रानी को, लड़कों है सो ना, ये शांति से नहीं बैठने देता ये सोना। जागते रहना। ज्यादातर धनवानों को महाराज नींद नहीं आती। सत्रजीत ने अपना घर सोने से भर लिया। बिना बुलाए उनके घर पहुंच गए एक दिन भगवान और कहा, सत्रजीत जी हम आपसे कुछ मांगने आए हैं। सत्रजीत ने सोचा कि भगवान आए हैं, न जाने क्या मांगेंगे। भगवान ने कहा, हम आपसे मणि मांगने आए हैं। सत्रजीत जी सिर खुजाने लगे। बोला, ठाकुर मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ पर मणि को नहीं दूंगा, ये बड़ी कठिनाई से मिली है, इसलिए मुझे मणि देने में कष्ट होता है। आपको सोना चाहिए तो कितना भी सोना ले जाओ। भगवान का देखो सत्रजीत, ना हमें मणि की जरूरत ना सोने की जरूरत, हम तो तुम्हारे भलाई के लिए मांगने आए थे, बल्कि तुम्हारा भला हो जाए। क्यों? देखो ये भिखारी आते हैं ना, ये महाराज भीख मांगने नहीं आते। भिखारी हमारे घर आते हैं, भीख मांगने नहीं आते, ये हमको सावधान करने आते हैं। क्या कहते हैं? याचिका नेव याचंती बोधयंती ग्रह ग्रह दीयताम दीयताम नित्यम अदातुम गति रिप्रसे। हे भैया, हम भी तुम्हारी तरह पैसा वाले थे, धनवान थे, लेकिन हमने जब हम पैसा था हमारे पास में, हमने दान नहीं किया, हमने धर्म नहीं किया, संतों की सेवा नहीं की, शिवालय मंदिरों में सेवा नहीं की, इसलिए भैया आज हम कटोरा लेकर के घूम रहे हैं, कटोरा लेकर के घूम रहे हैं। अदत्त दानाश्य भवित दरिद्रो, भागवत में लिखा है कि अदत्त दानाश्य भवित दरिद्रो, अगर तुम्हारे पास में है तुम दान नहीं करोगे तो भविष्य में दरिद्री होगे। अदत्त दानाश्य भवित दरिद्रो, और दरिद्र भावाश्य करो तुम पापम, और फिर दरिद्री होकर के फिर तुम पाप करोगे, और पापम प्रभाव याति पुनर्दरिद्र पुनरेपि पापी, फिर पुनर्दरिद्र होगे, पुनरेपि पाप करोगे तुम। इसलिए ये भिखारी कहते हैं भैया दे दो, नहीं तो हमारी दशा देख लो, हम कटोरा लेकर के घर घर घूम रहे हैं। सत्रजीत ने मणि नहीं दी। मूल बात यह कि वो कहता रहा मैं मणि नहीं दूंगा। भगवान चले गए। एक दिन सत्रजीत का भाई प्रसेन तमेकदा मणि कंठे प्रतिमुच्ये महाभ्रमं भ्रभम प्रसन्नो है मारो है मृग्या में चरण बने। एक दिन उनका भाई प्रसेन गले में मणि को बांध करके जंगल के लिए चला गया, शिकार खेलने के लिए। मणि गले में बंध रही थी और महाराज एक बब्बर शेर था, उसने प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के वो बब्बर शेर और चला गया। आगे बब्बर शेर को कौन मिला? जामवंत मिल गया। जामवंत और बब्बर शेर का युद्ध हुआ। जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि को लेकर के जामवंत अपनी गुफा में चले गए और अपनी बेटी जामवंती को वो मणि दे दी। कौन ने? जामवंत ने। अब इधर जब भाई नहीं आया तो सत्रजीत के शक हो गई कि मेरा भाई शायद कृष्ण ने मरवा दिया, क्योंकि कृष्ण मणि मांगने आए थे। कृष्ण पर आरोप लगा दिया। कृष्ण भगवान ने ये बात सुनी तो महाराज कृष्ण ने 10-5 गांव के आदमी लेकर के और सत्रजीत के भाई प्रसेन की खोज की। तो खोज की महाराज
तो देखा जाकर के तो प्रसेन की हड्डी पड़ी थी। आगे खोज लिए शेर के कि शेर ने प्रसेन को मारा है। आगे चलते गए तो देखा तो शेर भी मरा पड़ा है। आगे खोज देखे तो महाराज गुफा में पहुंचे। गुफा में जामवंती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने जामवंती से वो मणि मांगी, जामवंती ने मना कर दिया। भगवान जोरी से लेने लगे तो जामवंती चीख उठी। जामवंती चीखी तो उनके पिता जामवंत जाग गए और जामवंत और भगवान कृष्ण का 27 दिन युद्ध हुआ। जामवंत ने कहा कि मेरे से युद्ध करने वाला तो है ही नहीं कोई, क्योंकि द्वापर त्रेता में मेरे से युद्ध करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। ये कौन आ गया? जब उनने ध्यान से देखा तो प्रभु राम ही कृष्ण रूप बन के आए हैं और भगवान कृष्ण ने राम रूप का दर्शन करा दिया जामवंत के लिए। जामवंत लज्जित हुआ, प्रभु आपके अलावा मुझको कौन परास्त कर सकता है? जामवंत प्रसन्न हो गए और इसी प्रसन्नता के अनुसार, प्रभु मैं मणि को ऐसे तो नहीं दे सकता, चाहे मेरे तुम इष्ट देव हो, लेकिन मैं मेरी बेटी जामवंती का पानी ग्रहण संस्कार आपके साथ करता हूँ और कन्यादान में मणि को भी दे दिया। दूसरा व्यवहार किससे हुआ? जामवंती से। और तीसरा व्यवहार भगवान कृष्ण ने वो मणि सत्रजीत को जाकर के दे दी। सत्रजीत लज्जित हो गया कि शेर ने मेरे भाई को मारा है, भगवान कैसे कैसे मणि को लाए। इसलिए सत्रजीत ने अपनी बेटी का क्या नाम था? सत्यभामा। सत्यभामा पहला विवाह भगवान का रुक्मणी से, दूसरा जामवंती से और तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा से। चौथा विवाह हुआ कालेंद्री से, ये सूर्य की पुत्री थी। और पांचवा विवाह हुआ था बिंदा से। छठवां विवाह हुआ भगवान का सत्या से। सातवां विवाह हुआ भगवान का भद्रा से। भद्रा के पिता ने एक शर्त रख रखी थी कि 7 बैलों को एक साथ नाथेगा उसके साथ में मेरी बेटी भद्रा का विवाह करूंगा। भगवान ने एक ही साथ 7 बैलों को नाथ दिया। इस कथा को विस्तार से कहेंगे तो बहुत समय लगेगा। और 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ था। ये विवाह हुए थे भगवान के 8। और इसके बाद एक भौमासुर नाम के राक्षस थे। भौमासुर भूमि से पैदा हुआ था। सुर का नरकासुर भी कहते हैं, उसको भौमासुर भी कहते हैं। इंद्रेण हत छत्रेण, उसने 16,100 कन्याओं को इकट्ठी कर रखा था। कितनी? 16,100। उसका संकल्प था कि 1 लाख कन्या हो जाएंगी तब मैं विवाह का इनके साथ विवाह करूंगा। जहां भी सुंदर कन्या मिलती उसको पकड़ लाता और जेल में कैद में बंद कर देता वो नरकासुर। 16,100 हो गई। भगवान को पता चला और भगवान सत्यभामा के साथ में प्रभु उससे युद्ध करते रहे। भगवान ने सत्यभामा के इशारे पर भौमासुर को मार दिया। असुरों में हाहाकार मच गया। उसके बाद भौमासुर के पुत्र को राज दे दिया भगवान ने। इंद्र का छत्र कुंडल आदि वापस दिला दिया। वहां भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को इकट्ठी कर रखी थी ना, उनका संकल्प था भौमासुर का कि 1 लाख हो जाएंगी इकट्ठी तब इनके साथ विवाह करूंगा। श्री कृष्ण को जब उन कन्याओं ने देखा तो देखते ही उनके मन में एक लालसा उत्पन्न हो गई, उन कन्याओं के मन में, कि हमारा विवाह इन्हीं के साथ हो जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने उन सबके मन की बात जान ली। कहा, बेटियों तुम अपने अपने घर जाओ
उन बेटियों ने, कन्याओं ने कहा कि भगवान अपने घर नहीं जा सकती हम। क्यों? कि अब हमको घर वाले पहले प्रथम तो